हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इतिहास सर। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम वन बाय वन एक एक करके सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें आपको गिवन है कि इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल ज़ीरो। ज़ीरो एक रेशनल नंबर होता है या नहीं होता, ये आपको बताना है। क्या हम इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू इंटीजर हैं और क्यू नॉट इक्वल ज़ीरो है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एकदम से यस। ठीक है, इसको हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि सपोज़ करिए क्या है, ये ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो के नीचे हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर है उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं हम। तो देखिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है ये। ठीक है, जहाँ पर दोनों इंटीज़र हैं, 0 और 1 दोनों इंटीज़र होते हैं और 1 0 के बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है? 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम देखेंगे हमें 3 और 4 इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करना है 6। तो सबसे पहले इन्हें हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। तो इनके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसके नीचे भी हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है ना, तो अब ये रेशनल नंबर की फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है उस कंडीशन में हम इस तरह से करेंगे, और डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो हम एलसीएम लेके उसे पहले सेम करते हैं। ठीक है, तो हमारा सेम है तो हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, यहाँ पे 6 फाइंड करने हैं। तो जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं उसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें 6 फाइंड करने थे, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 7 हो जाएगा ये। ठीक है, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा ऊपर नीचे दोनों साइड उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक है ना, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 3 जा 21 अपॉन 7 बन जा 7। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 7 4 जा 28 और 7 बन जा 7। ठीक है ना, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक नंबर आया है 21 अपॉन कितना, 7, और इधर नंबर मिला है हमें कितना, 28 अपॉन कितना, 7। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके आगे से हम लिखना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 7, 21 के बाद 22 आएगा, आगे 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर दोनों के बीच में हम निकाल चुके हैं। ये आपका हो गया क्या, आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। देखिए हमारे पास एक तो है 3 अपॉन 5 और दूसरा है कितना, 4 अपॉन 5। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच के हमें क्या निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का 5 यानी कि सेम है, तो हमें 5 निकालने हैं। तो जितने निकालने हैं उसमें क्या करते हैं, हम 1 ऐड करते हैं। कितना हो जाएगा, 6, यानी कि जो भी आया 6 आया उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, दोनों साइड। अब इसको हम देख लेते हैं कितना आएगा ये। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 अपॉन 6 5 जा 30। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ठीक है, तो एक आ गया हमारे पास 18 अपॉन 30 और एक आ गया 24 अपॉन कितना, 30। ठीक है ना, अब इनके बीच के हम लिख लेंगे। तो 18 के बाद आएगा कितना,
19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा और 23/30 हो जाएगा। अब आप इसको काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 रेशनल नंबर दोनों के बीच के निकल के आ चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे यहाँ पर गिवन है आपको, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको देखना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं गिवन हैं वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के लिए रीज़न भी देना है आपको, ठीक है ना। तो एक एक करके चलिए हम देखते हैं। पहले फर्स्ट वाला देखेंगे हम। कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? तो भाई नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। तो देखिए होल नंबर होता है क्योंकि 1 से इन्फिनिट तक के सभी नेचुरल नंबर होते हैं और 1 से इन्फिनिट तक होल नंबर भी होते हैं, ठीक है ना। यानी 0 से इन्फिनिट तक होते हैं लेकिन 1 से इन्फिनिट भी तो आ रहे हैं ना। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ये आपका हो जाएगा क्या, ट्रू, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और रीज़न आप चाहें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इस नेचुरल नंबर का सेट, उसमें जीरो को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो होल नंबर का सेट बनता है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए सेकंड देखते हैं इसका। कह रहे एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर होता है? तो भाई इंटीजर हमारे क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +- डॉट 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 सो ऑन। होल नंबर हमारे यही होते हैं 0 से इन्फिनिट तक के, ठीक है ना। ऐसे करके आगे तक चलते हैं। तो ये वाला हो जाएगा आपका क्या, फॉल्स। आपको दिख रहा होगा क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों के नंबर है, यहाँ पे केवल पॉजिटिव है। अगर मैं -2 की बात करूँ तो ये इंटीजर तो है, ये एक इंटीजर है लेकिन एक होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो प्रत्येक इंटीजर होल नंबर नहीं होता है, बिकॉज -2 इज़ अ इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। ऐसे आप रीज़न दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड वाला है, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर होता है। तो ये भी आपका हो जाएगा क्या, फॉल्स। क्योंकि देखिए रेशनल नंबर क्या है, 2/3 एक रेशनल नंबर है। क्या 2/3 एक होल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई, क्योंकि होल नंबर तो हमारे यही वाले होते हैं, ये लिखे हैं बार बार मैंने, 0 1 2 3 4। तो 2/5 2/3 2/5 3/5 -1/2, ये सारे नंबर रेशनल नंबर तो हैं लेकिन होल नंबर नहीं है, ठीक है। आप ऐसे ही लिख देंगे 2/3 इज़ अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। सो ये हो जाएगा आपका क्या, फॉल्स, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो गई फिनिश। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 ही देखेंगे सबसे पहले हम, जो गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें भी बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। और जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को आपको जस्टिफाई और करना है। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट वाला, क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो ये हो जाएगा आपका क्या, यस। यस मतलब ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल होता है, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है ना। रेशनल और प्लस इरेशनल सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, प्रत्येक इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। जैसे 2/3 रेशनल है, रियल भी है। और यहाँ पे अगर मैं करूँ √2/3, ये इरेशनल है और रियल भी है, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे
एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, यहाँ पे अंडर रूट एम है, ठीक है। वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, फॉल्स, ठीक है। फॉल्स क्यों होगा वहाँ पे देखेंगे। तो नंबर लाइन हमारी कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर चलते हैं। इस साइड आएंगे तो -1 है, -2 है, -3 है, ऐसे करके चलते हैं। और बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं यहाँ पे इस नंबर लाइन पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अंडर रूट एम, तो यहाँ पे मैंने अगर अंडर रूट में यहाँ पर सपोज़ करो मैंने -2 ले लिया, तो -2 ले लिया मैंने यहाँ पे, अंडर रूट -2 हो गया ये। तो क्या यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर है m, वो नेचुरल नंबर है? भाई नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 से इन्फिनिट तक के होते हैं, ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ तो -2 है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो आपका इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इमेजिनरी नंबर में मैंने बताया था ना कि अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर माइनस का नहीं होता है, अगर ऐसा होता है तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इमेजिनरी भी होते हैं और रियल भी होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा अंडर रूट लगाने के बाद, ठीक है। तो थर्ड वाला देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल। प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भी हो जाएगा आपका क्या, फॉल्स, ठीक है। अब फॉल्स क्यों हो जाएगा, उसका रीज़न, अब मैं रियल की बात कर रहा हूँ, तो रियल नंबर 2/3 ये एक रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, लेकिन 2/3 एक इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। इरेशनल नंबर कुछ इस टाइप के होते हैं, √2, √3, √5 या फिर पाई। मैंने बताया था ना, अंडर रूट वाले ऐसे नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रियल नंबर में तो रेशनल भी आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता है। तो ये यहाँ पे कह रहा है होता है, तो मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है देखिए, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, यानी कि प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होता है। नॉट, इफ़ नॉट, यदि नहीं होता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, यानी उस नंबर का आप एग्जाम्पल दीजिए डेट इज़ अ रेशनल नंबर, जो जिसका स्क्वायर रूट क्या हो, एक रेशनल नंबर हो। तो बिल्कुल देंगे। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। जैसे मैंने यहाँ पे √4 लिखा, √14 लिखा, 16, √9 लिख दिया, √25 लिख दिया, बहुत सारे नंबर हैं ऐसे। मैंने क्या बताया था, अंडर रूट वाले ऐसे नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब इनका स्क्वायर रूट निकाल लो, तो भाई 2 का स्क्वायर होता है, तो √4 की वैल्यू कितनी, 2 आ जाएगी, 16 की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 5, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल और ये भी रेशनल, ठीक है ना। आएगा कैसे वो भी बता देता हूँ। √4 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ऐसा ही तो होता है, स्क्वायर रूट से ख़त्म, ये आ गया आपका। ऐसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9th मैथ सेशन 2025 और 26 होगी, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं इस तरह से आप जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको क्या करना है, √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले अगर मैं √5 की वैल्यू की बात करूं, तो √5 की वैल्यू होती है 2.25 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। और इसको फाइंड कैसे करते हैं हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जान चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर √5 को अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, √4 + 1,
ठीक है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम लिख सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, चलिए अब हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे। यहाँ पे ये हमने नंबर लाइन बनाई है और यहाँ पे हमने ले लिया 0, ये हमारे पास 1 है और ये है 2 और यहाँ पे है 3। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, √5 की वैल्यू 2.25 होती है, यानी कि मतलब 2 और 3 के बीच में आएगी। ठीक है ना। इसको हम 4 + 1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 0 से 2 यूनिट की डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, 2 यूनिट पे 90 डिग्री का एंगल बना के 1 सेंटीमीटर की या 1 यूनिट की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 2 पे। ठीक है, ये 1 यूनिट की होगी हमारी, 1 यूनिट। ठीक है, और ये कितनी हो गई हमारी, 2 यूनिट। ठीक है, अब इसको 0 से क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 0 से इसको क्या कर दिया, मिला दिया। अब चलिए आगे का करते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना कंपास रखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, और यहाँ तक उसको ओपन करेंगे। ठीक है, जो प्रकार होती है यहाँ पे रख के यहाँ तक ओपन करेंगे और यहाँ पर ओपन करने के बाद हम लगाएंगे एक क्या, आर्क, ऐसे करके एक आर्क लगा देंगे ऐसे करके। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं O, इसे नाम दे देते हैं A और इसे B और इसे नाम दे देते हैं C। ठीक है, तो यहीं पर आपका होगा √5 फुट। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपका √5, क्योंकि यहाँ पर जो OB है वो बराबर होगा OC के। ठीक है, ये वाला OC ये जो है वो इसके बराबर होगा OB के। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, ये दोनों लाइन √5 की ही होंगी। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको क्या कर लिया है, पुट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करना चाहें तो हम प्रूफ कर सकते हैं, तो देखेंगे कैसे प्रूफ करेंगे हम। तो चलिए यहाँ पर अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए देखेंगे OAB एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इन ट्राइंगल OAB, ठीक है, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में ये लगती है, क्या होती है पाइथागोरस जो थ्योरम होती है हमारी, वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। और हमारा ये वाला क्या है, ये बेस है, OA ये बेस है। ठीक है ना, और ये वाला BAB ये हमारा परपेंडिकुलर है और OB क्या है, हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है ना, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइपोटेनस है हमारा OB, इसका स्क्वायर, बेस है हमारे पास 2 यूनिट। ठीक है, इसको हम पहले लिख लेते हैं क्या है, OA, तो OA का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है क्या, AB, तो AB का स्क्वायर। तो ये तो हमें प्रूफ करना है, ये निकालना है कि हाइपोटेनस कितना होगा, इसकी वैल्यू इतनी आएगी या नहीं आएगी, इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसकी वैल्यू नहीं लगाएंगे। OA हमारे पास कितना है, 2 यूनिट है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, 1 यूनिट लिया है हमने, AB ये है हमारा 1 यूनिट। ठीक है ना, इसको लगा देंगे अब, तो ये हो जाएगा हमारे पास OB का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, OB का क्या, स्क्वायर। इधर से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, √, लग जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर लिया कि √5 यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट सीखेंगे, है ना, वो उसमें रह गया था। हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, इसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारा मेनली 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब कौन कौन से प्रकार हैं वो 3, उनको देख लेते हैं हम एक एक करके।
तो यहाँ पे हम इसको ले लेंगे, ठीक है। नंबर 1 हमारा होता है टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगला होता है नन टर्मिनेटिंग, बट रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, एक ही बात होती है, ठीक है। और थर्ड होता है हमारा नन टर्मिनेटिंग और नन रिकरिंग, ठीक है ना। तो 3 टाइप का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो फर्स्ट वाला क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आ जाए आपका, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास कोई नंबर है 1/2, ठीक है। तो 1/2 को जब आप सॉल्व करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 1 में, तो जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो आ जाएगा 2 5 जा कितना 10, माइनस करेंगे क्या बचा 0। तो रिमाइंडर जो है वो क्या बचा हमारे पास 0। जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता है डिवाइड करने पर, वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो 0.5 पूरा ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है नन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं होगा, पूरा कटेगा नहीं, बट रिकरिंग या फिर रिकरिंग को ही हम बोलते हैं रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग एक ही बात होती है ये, यानी कटेगा तो नहीं पूरा लेकिन रिपीट करना शुरू कर देगा। इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा बल्कि रिपीट होना शुरू हो जाएगा। एक इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1/3। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो 3 से डिवाइड करेंगे किस में 1 में, तो यहाँ पे जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो आ जाएगा 3 3 जा 9, माइनस करेंगे कितना बचा यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। देखिए 1 था, दोबारा से 1 आ गया, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओ, तो फिर दोबारा से जाएगा 3 3 जा 9, दोबारा से कितना बचेगा 1। यहाँ देखिए रिमाइंडर भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे, और ये नंबर भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी अब ये आप कितना भी सॉल्व करते चले जाइए, आप रफ़ों की रफ़ें भर देंगे, लेकिन ये कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये आता चला जाएगा 3 3 3 3 3.333 ऐसे करके आता चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर बार। ये जो साइन है ना ऊपर लगाया बार, ये विंकुलम का साइन होता है। इसका मतलब कि ये जिस डिजिट पर लगा है वो डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है आपका, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे बार लगा के हमने यहीं ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई होप। थर्ड है नन टर्मिनेटिंग, यानी पूरा कटेगा भी नहीं, और नन रिकरिंग यानी रिपीट भी नहीं होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 0.01, ठीक है, 001 0001 डॉट ऐसे करके। देखिए यहाँ पे 101, फिर 201, फिर 301, आगे 401, 501, यानी कि ना तो रिपीट हो, ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, डॉट लगा है मतलब टर्मिनेट नहीं हुआ, और 10 हर बार में बढ़ रहा है मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर हमारे नन टर्मिनेटिंग नन रिकरिंग में आते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जो हमारे ये वाले डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग और नन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोनों हमारे होते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। ये दोनों हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और ये जो नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग वाला होता है, ये हमारा होता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 रखा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। आपको जो पार्ट दे रखे हैं वो डेसिमल फॉर्म में लिखना है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, और आपको बताना है कि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला लिखता हूँ, यहाँ पे लिखे नहीं है मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हमारा है 36/100, ठीक है ना। एंड सेकंड हमारे पास है 1/11, ठीक है। एंड थर्ड हमारे पास है 4 होल 1/8, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास है 3/13,
और फिफ्थ हमारे पास है 2/11। ठीक है, चलिए इनको सॉल्व करते हैं, फिर आगे के एक दो और रह गए हैं उनको भी करेंगे। तो 36/100 है, ये तो सीधा सीधा आ जाएगा आपका 0.36। 100 से डिवाइड करने पर 2 जीरो है, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 6 और 3, 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, सीधा सीधा आ गया। अब देखिए ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। तो ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आप पूरा लिख लेंगे यहाँ पे। 11 से 1 में डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, 11 से 1 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, जाएगा नहीं। अब भी एक 0 और बढ़ा के एक और 0 बढ़ाएंगे तो 11 9 जा कितना होता है 99। ठीक है, माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा ये। अब देखिए 1 था, दोबारा से क्या हो गया, 1 रिपीट हो गया। आगे भी करेंगे तो नहीं आएगा, देखिए पॉइंट लगाए यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 11 से अब भी नहीं जाएगा तो एक 0 और बढ़ा के एक 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 11 9 जा कितना हो गया 99। अब भी कितना बचा, देखिए 1 बचा, यानी ये 09 क्या होगा, रिपीट होगा बार बार। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.09। ठीक है, तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है आपको पता चल गया होगा, तो ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, क्लियर है ना। अब देखिए 4 होल 1/8 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 4 तो पूरा पूरा है तो 4 ये आ जाएगा, पॉइंट 1/8 यानी 8 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 8 से 1 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 2 और 5। ठीक है ना, ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, 1/8 यानी कि आप 8 से 1 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना आई होप आपको आता होगा तो कर ही लेंगे। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 8 बन जा कितना हो 8 हो गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे 0 लगाओ पॉइंट लगाए, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, पॉइंट 4 बचेगा यहाँ से। ठीक है, पॉइंट लगाए 0 40 तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, तो कट जाएगा, पूरा पूरा हो गया कट टर्मिनेट। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, चलिए ऐसे इसको करेंगे। फोर्थ वाला 3/13 है, तो 3/13 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.23069 और ये पूरा होगा क्या, रिपीट। आप डिवाइड करके देख सकते हैं ये इतना रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना, नन टर्मिनेटिंग नन रिकरिंग। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए नन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है ना, एंड 2/11 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.2 में जाएगा नहीं 20 हो जाएगा, 11 2 जा 22 यानी 11 1 जा 11 हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा, है ना, यहाँ पे बचेगा 11 20 यानी कि 9 बचेगा, 90 हो जाएगा, पॉइंट लगाए तो 11 8 जा 9 88, 2 बचेगा दोबारा से तो ये 0.18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, यही सेम हो जाएगा, नन टर्मिनेटिंग नन बट रिपीटिंग। ठीक है, नन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग, यही वाला, यानी कि ये वाला भी यही होगा सेम। ठीक है, चलिए इसका फिफ्थ वाला देखते हैं हम। तो फिफ्थ वाला हमारे पास दे रखा है हमें 5 तो हो गया, 6 वाला देखते हैं 329/400। ठीक है, ये है। तो देखो भाई 2 जीरो हैं तो 2 जीरो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे हम, सिंपल सी बात है। 4 से डिवाइड कर दो तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा कितना होता है 32 होता है, और 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, कितना बचा 1, पॉइंट लगाओ कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 2 जा 8 4 5 जा 20। ठीक है ना, अब देखो पॉइंट यहाँ पे आया, अब 2 जीरो और थे यहाँ पे, तो 2 जीरो की वजह से जो पॉइंट आएगा वो कितना कहाँ आ जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा, ये जो पॉइंट है 2 डिजिट के आगे बढ़ा देंगे, यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.8225। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है ना, चलिए देखो भाई, यहाँ से 2 डिजिट ये थे ना, तो 2 डिजिट के बाद तो पॉइंट लगेगा, 4 से डिवाइड किया तो 82.25 आया, और 2 जीरो और बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट 2 डिजिट इधर हट जाएगा, तो इतना आ जाएगा। अब बताओ कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये पूरा पूरा कट गया है ना, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा आपका। कौन सा? टर्मिनेटिंग। खत्म हो गई इसकी कहानी। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपका डाउट रहता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें आपको गिवन है यू नो डैट, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 पे बार, इतना होता है 1/7 को सॉल्व करने पे, ये आपको गिवन है। कैन यू प्रेडिक्ट, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए। इफ सो हाउ, अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है उसे लिखते हैं। तो 1/7 इक्वल टू हमें गिवन है 0.142857 पे क्या बार। ठीक है, इतना हमें गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, 2/7 फाइंड करना है, और 3/7 फाइंड करना है, 4/7 फाइंड करना है, और 5/7 फाइंड करना है, और 6/7 फाइंड करना है। ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसको करते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2/7 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7। ठीक है ना भाई, 2 × 1 करेंगे, 2 बन जाए 2/7, इतना ही तो आएगा। अब आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 की जगह 2 रखेंगे, 1/7 की वैल्यू ये आपको गिवन है, लगा दो, तो ये आ जाएगी 0.142857 पे क्या बार। ठीक है ना, इतना आ जाएगा। अब 2 से इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ठीक है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 का करेंगे किसमें, सबसे पहले 7 में, 2 7 जा 14, 1 बचा। अब करेंगे 2 5 जा कितना, 10 और 1 11 हो जाएगा। फिर करेंगे कितना, 8 में, 2 8 जा 16 और 1 17 हो जाएगा। 2 2 जा कितना, 4 4 और 1 5 हो जाएगा। 2 4 जा कितना, 8 हो जाएगा। 2 1 जा 2.0 का 0, और इस पे बार। ठीक है ना, तो 0.285714 पे क्या बार, ये वैल्यू आ गई किसकी, 2/7 की। ऐसे ही 3/7 को लिख सकते हैं 3 × 1/7। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं 4 × 1/7। ऐसे इसको लिख सकते हैं 5 × 1/7। ऐसे इसको लिख सकते हैं 6 × 1/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 1/7 की वैल्यू ये लगाएंगे 0.142857 पे बार। ठीक है, अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 0.428571, और इस पे क्या बार। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आपको आता, अच्छे से कर देंगे। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा 4 × 0.142857 पे क्या बार। अब 4 से इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 0.571428, और इस पे क्या बार। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही यहाँ पे इसको लिखेंगे 5 × और 1/7 की वैल्यू लगा दो 0.142857 पे बार। मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से इसमें, तो ये हो जाएगा 0.71428 और 5 पे बार। ठीक है ना, ऐसे ही हो जाएगा 5 × और 5 क्यों 6 मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 है यहाँ पे, और 1/7 की वैल्यू लगाओ कितनी है, 0.1428
57 पे क्या बार, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितना होगा, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप इजीली इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे पाएंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल 0। ये आपको यहाँ पे 3 पार्ट दे रखे हैं और इनको आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर हों और क्यू 0 के बराबर ना हो, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। दे रखा है 0.6 पे बार, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको दे रखा है ना उसको x के इक्वल लेट कर लेंगे, कुछ स्टेप की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.6 पे बार का मतलब पेंडुलम का साइन मैंने बताया था अभी क्या है, ये जिस पर भी लगा होता है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 6 6 6 ऐसे करके ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। पहला स्टेप हमारा क्या है कि जो भी आपको गिवन है उसको x के इक्वल लेट करो, उसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब 10 से ही क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जितने डिजिट पर बार होगा 1 के आगे उतने ही 0 लगाने। एक डिजिट पे बार है तो 1 के आगे एक 0 लगा दिया हमने तो 10 बना। एक डिजिट पे बार है तो 10 से करेंगे, 2 पे बार है तो 100 हो जाएगा, 3 पे होगा तो 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे मल्टीप्लाई हम करते हैं, ठीक है। चलिए तो x में करेंगे, देखिए 10 से मल्टीप्लाई तो 10x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो एक डिजिट इधर खिसक जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 6.666 ऐसे करके रिपीट होना, और जो भी आए उसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड, ठीक है। चलिए अब अगले स्टेप में क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। यानी कि आपको सेकंड वाली इक्वेशन से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है। ये स्टेप आपको याद रखनी है। पहला स्टेप x के इक्वल ऐड कर लो, दूसरा मल्टीप्लाई करो दोनों साइड इक्वेशन में, ठीक है। अब एक डिजिट पे बार है तो 10 से, 2 पे है तो 100 से, 3 पे है तो 1000 से, यानी जितने डिजिट पे बार है 1 के आगे उतने ही 0 लगा के मल्टीप्लाई करना है। जो भी आए उसे सेकंड इक्वेशन दे दो। अगले स्टेप में सेकंड से फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप माइनस कर दो। तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 6.666, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। और फर्स्ट वाली माइनस करेंगे, फर्स्ट हमारी ये वाली है, तो x इक्वल टू 0.666 ऐसे करके, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो कर दो वही माइनस, 10x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9x बचेगा, इक्वल टू, इधर देखिए ये तो सब 0 हो जाएगा, 6 में 6 जाएगा 0, खत्म, ठीक है। तो 6 में से 0 जाएगा यहाँ पे तो 6 बचेगा, ये बचेगा, ये तो पूरा 0 हो गया, 6 पॉइंट यहाँ पे ये 0 हो गया पूरा, ठीक है। तो ये हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 6 और 9 को इधर ले आओ तो अपॉन हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर कट हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 2/3 एंड दैट इज आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने कैसे किया है, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। तो सेकंड वाला हमें यहाँ पर जो गिवन है वो है 0.47 पे बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x इक्वल टू, ठीक है। तो 0.4777 डॉट 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 डॉट, ठीक है, क्योंकि 7 पे बार है तो 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। और इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब एक डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो 10 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा हमारा,
इक्वल टू, अब 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट इधर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा कितना 4.777 ऐसे करके, इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर कितना सेकंड। अब क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 को ही माइनस करना है आपको, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी सेकंड से माइनस करना है। तो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे है हमारी 10x इक्वल टू 4.777 डॉट, ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी x इक्वल टू 0.477 ऐसे करके, ठीक है। अब कर दो माइनस, 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x बचेगा इक्वल टू, यहाँ देखो ये वाला तो 7 से 7 गया, 0 खत्म हो गया ये, अब यहाँ बचा 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, पॉइंट की जगह पॉइंट, 4 में 0 जाएगा तो 4 बचेगा, x इक्वल टू हो गया 4.3 और 9 को तो ले जाओ तो अपॉन में हो गया कितना 9, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 43 और पॉइंट हटाया तो नीचे 0 बढ़ जाएगा तो 90 हो जाएगा ये, तो x की वैल्यू आ गई कितना 43/90, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर थर्ड वाला पार्ट हमें गिवन है 0.001 पे बार, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे इसको x के इक्वल, तो x इक्वल टू 0.001, ठीक है, पूरे पे ही बार है तो पूरा ही रिपीट हो रहा है 001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर कितना 1 दे देंगे। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई, अब किससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखो 1 के आगे कितने जीरो लगाने, 1 2 3, 3 डिजिट पे बार है तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, यानी 1000 से बार करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, तो x में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे 1000 से करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1.001001, ठीक है, ऐसा करके चलेगा ये, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू, यहाँ पे है आपके पास 1.001 डॉट 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 सो ऑन। फर्स्ट वाली को माइनस करेंगे तो फर्स्ट है x इक्वल टू 0.001 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है, क्या करेंगे माइनस कर दो वही माइनस, 1000x में से x माइनस करेंगे तो 999x बचेगा हमारे पास, इक्वल टू, यहाँ देखो ये तो पूरा कट ही जाएगा ये, ठीक है, 0 से 0 0 से 0 1 से 1 खत्म हो गई कहानी, यहाँ पे 1 से 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन, इसको इधर ले आओ तो अपॉन में आ जाएगा 999, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या आंसर, क्लियर है ना। आई होप आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है कि x पे 0.99999 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है ना, इन द फॉर्म PYQ, इसको PYQ की फॉर्म में लिखना है। आर यू सरप्राइज्ड, क्या आप सरप्राइज होंगे, बाई और आंसर, अपने आंसर से विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, और आपको अपने टीचर और अपने क्लासमेट्स अपने दोस्तों से डिस्कस करना है इसके आंसर को लेके, ठीक है। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे लेट करेंगे x के इक्वल, कितना है 0.999, ठीक है, रिपीट हो रहा है, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर कितना 1। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए यहाँ पर
क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 0.9 पे बार, क्योंकि 9 ही तो रिपीट हो रहा है बार बार, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो यानी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इन इक्वेशन नंबर 1। तो 10 से x में करेंगे तो 10x हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे 10 से करेंगे तो एक डिजिट इधर खिसक जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा कितना 9.999 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर कितना सेकंड। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। चलिए सेकंड को माइनस करेंगे सेकंड से, 10x इक्वल टू 9.999, ये सेकंड इक्वेशन थी हमारी। फर्स्ट है x इक्वल टू 0.999 ऐसे करके, ठीक है। क्या करेंगे माइनस, ठीक है, 10x में से x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9x बचेगा, और ये तो आपका माइनस करेंगे 0 ही आ जाएगा, तो 9 में 0 जाएगा तो 9 बचेगा, तो x इक्वल टू बचेगा 9, 9 को ले आओ अपॉन हो जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल आउट होके आ गया कितना 1, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 1, नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं, 1/1 ही होता है, ठीक है ना। तो इस आंसर से आप क्या सरप्राइज हुए, अपने टीचर से और क्लासमेट से डिस्कस करो, और कमेंट सेक्शन में भी बताओ कम से कम, ठीक है, क्या मतलब आपको सरप्राइजिंग इसमें लगा इस आंसर में, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो 5 में आपको गिवन है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, यानी आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर डिजिट 1/17, यानी इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितने डिजिट के बाद जो नंबर है वो डिजिट है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, ये आपको बताना है। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, यानी कि आपको डिवीजन यानी आपको इसमें डिवाइड करके इसको पता लगाना है, ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं, हमें बेसिकली मालूम करना है 1/17 का आंसर कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे किस में 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे क्योंकि जाएगा नहीं, एक और 0 बढ़ा के एक और 0 लगाएंगे क्योंकि 17 से 10 में भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब 17 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 17 5 का कितना होता है 85, ठीक है। माइनस करेंगे कितना बचेगा 15 बचेगा, तो पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओ कितना होगा ये 150। 17 से जाएगा 8 बार, 17 8 जा कितना होता है 136, माइनस करेंगे तो बचेगा 4, और यहाँ पे बचेगा कितना 1, 14 बचा हमारे पास। पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओ 140 हो गया, दोबारा से 8 टाइम जाएगा, 17 8 जा कितना होता है 136, माइनस करेंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओ 40 हो गया, 17 2 जा कितना होता है 34, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओ 60 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 17 3 जा 51, ठीक है। माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ से 9 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओ 90 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं कितना बचा 90। अब 90 में डिवाइड करेंगे 17 से, तो 17 5 जा कितना होता है 85, माइनस करेंगे 5 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगाए दोबारा से 0 बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा, 17 2 जा कितना होगा 34, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ बचेगा 116, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओ 160 हो गया। अब ये जाएगा आपका 17 और 9 जा, ठीक है ना, तो 17 9 जा कितना होता है 153, माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7, और यहाँ पे 7 ही बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा लो दोबारा से 70 हो गया। तो अब ये जाएगा 17 4 जा 68, माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, पॉइंट लगाए दोबारा से 0 बढ़ाओ, ठीक है 20, तो 17 बन जा कितना होगा 70,
तो माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओ, 30 हो गया, 7 2 जा 34 होता है, तो दोबारा से 1 टाइम जाएगा, 17 बन जा 17, माइनस करेंगे कितना बचेगा, तो 13 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओ, ठीक है। तो अब ये 17 जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 17 7 जा होता है 119, माइनस करो कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है ना, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओ, अब जाएगा 17 6 जा 102, माइनस करेंगे कितना, यहाँ से 8 बचेगा, 80 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओ, 80 हो गया, 17 4 जा होता है 68, तो ये चला जाएगा 17 4 जा 68, ठीक है ना, आगे जाएगा नहीं क्योंकि 75 जा 85 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करो कितना बचेगा 2 और 7 रह जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओ, 120 हो गया, 17 7 जा फिर से जाएगा 100 कितना 19, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 120 से माइनस करेंगे 119, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ एक चीज़ आप देखें ज़रा, यहाँ पे हमने 1 से शुरू किया था और 1 ही बच गया यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अब जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब 1 बचा है तो सिंपल सा आप क्या करेंगे भाई, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा के एक और 0 बढ़ाएंगे, देखिए 100 था 100 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोबारा से रिपीट होना शुरू होगा, नहीं होगा, तो हम इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ही छोड़ देंगे हम इसको। अब ये नंबर क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, बस इस पर हम बार का साइन लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना आया, 0.058823529411767, ठीक है ना, और इस पे बार, ठीक है। अब आपको केवल इतना बताना है कि कितने डिजिट के बाद ये नंबर क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आप सिंपली इसको काउंट कर लेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि कितने डिजिट के बाद रिपीट हुआ है, ये 16 डिजिट के बाद, ठीक है। तो 16 डिजिट के बाद ये नंबर रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर स्टार्ट्स रिपीटिंग आफ्टर 16 डिजिट, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और आगे के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में आगे के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी।